नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही जल्द संपन्न होने वाला है। इसी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह नामांकन के लिए ही तमाम प्रत्याशी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मैं बार काउंसिल के कार्यालय में ही मौजूद हूँ इस समय। मैं इस प्रत्याशी से पूछूंगा कि ये किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव में उतरे हुए हैं। तो सर, सबसे पहले तो नमस्कार और आपको नामांकन के लिए बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। सबसे तो पहले मैं आपका नाम राम स्नेह यादव, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद। तो सर, आप किन मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ रहे मैं हैं? अधिवक्ताओं की सुरक्षा और उनके हितों के लिए कार्य करूंगा और जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं उनके साथ में जो अत्याचार होते हैं उनको निवारण के लिए हमने अधिवक्ता सुरक्षा बिल के लिए मांग की थी, उसे मैं पूरा कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके समर्थन में तमाम अधिवक्ता साथी यहाँ पे आए हैं और सभी के सभी युवा अधिवक्ता साथी मुझे दिख रहे हैं। आप कैमरे के साथ भी आप दिखाइए, सभी युवाएं हैं यहाँ पे। इन युवाओं के लिए कहा गया था कि 5,000 रुपए का एक स्टाइपेंड दिया जाएगा। क्या ये स्टाइपेंड दिला पाएंगे आप कि नहीं दिला पाएंगे अगर आप मेंबर बनते हैं तो? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी समस्या युवाओं की है। हाँ। क्योंकि युवाओं को स्टूडेंट लाइफ से आते हैं, कोई गरीब तबका का आता है, जैसे मान लो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, उसको स्टेबल करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जी। तो ये मैं मुद्दा उठाऊंगा कि उन्हें कम से कम 5,000 रुपए पर मंथ और मतलब 3,000 रुपए पर मंथ की प्रपोजल था पहले से, हम 5,000 रुपए की बात करेंगे जिससे कि वो युवा स्टेब्लिश हो सके। क्योंकि घर से मदद नहीं मिलती, 5 साल में स्टेब्लिश होने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अधिवक्ता जो है कुछ लोग अपना कार्य से, प्रोफेशन से अपने जो है ना वापस हो जाते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपके इस जुलूस में महिला अधिवक्ता भी हैं और जब जब हम लोग जिला न्यायालय में जाते हैं तो ना प्रॉपर चेंबर की व्यवस्था होती है और ना ही महिलाओं के वॉशरूम की भी व्यवस्था नहीं होती है। इसके लेकर के आप क्या करना चाहते हैं? मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ चंद वर्षों से काफी महिलाओं की स्ट्रेंथ बढ़ी है। बिल्कुल। और पहले भी महिलाएं हमारी जो है अधिवक्ता मतलब का प्रोफेशन में हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। क्योंकि वॉशरूम वगैरह और ये चैम्बर वगैरह की बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि एक महिला के लिए इस प्रोफेशन में आकर के स्टेबलिश होना बहुत कठिनाई की बात है। तो उनके लिए हम ऐसी व्यवस्था कराएंगे कि महिलाओं को अधिक से अधिक इस प्रोफेशन में जोड़ा जा सके। बिल्कुल। और उनकी सुविधाओं के लिए जैसे चैम्बर है, जैसे और भी मेडिकल वगैरह, और वैसे जो है ना 3,000 रुपए 5,000 रुपए की व्यवस्था करा करके जिससे कि महिलाएं इस प्रोफेशन में जुड़ सकती हैं। और जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। आप लोग थोड़ा सा उत्साह में आप सभी युवा अधिवक्ता दिख रहे हैं। एक प्रश्न आपसे आखिरी ये पूछना चाहूंगा कि आजकल अधिवक्ताओं को आप देख रहे हैं कि तमाम हिंसाएं उनके साथ हो जा रही हैं, चाहे वो पुलिस के द्वारा झड़प हो जा रही है या कुछ भी हो जा रहा है। तो इसको लेकर के आपका क्या मैनिफेस्टो, आप क्या करना चाहते हैं? हमने देखिए हापुड़ कांड भी हुआ था, लखीमपुर हुआ, कानपुर भी हुआ, मैं वहां पर गया था। मैंने यही आवाज उठाई थी अधिवक्ता सुरक्षा बिल के लिए। जब तक अधिवक्ता सुरक्षा बिल नहीं आता है तब तक अधिवक्ताओं की सुरक्षा नहीं हो सकती। क्योंकि हम सरकार से मांग करते हैं अधिवक्ता सुरक्षा बिल पास होना चाहिए। बिल्कुल। हम उसके लिए प्रयास करेंगे और वो जरूरी है। क्योंकि आए दिन अधिवक्ताओं पर अत्याचार होते हैं और उनको कोई सुनने वाला नहीं है। अधिवक्ता सुरक्षा बिल जब पास हो जाएगा तो किसी अधिवक्ता के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होगा। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे आप देख रहे हैं ये युवाओं का, ये अधिवक्ता साथियों का ये हुंकार है कि इनके प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और जो प्रत्याशी के द्वारा, इनके प्रत्याशियों के द्वारा वादा किया गया है, मैं समझता हूं कि अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो इन सभी वादों को ये पूरा भी करेंगे। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए, इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें लॉ विथ रोनित के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।